नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिविध वैद्य। ये कहाँ पर वर्णन है? तो चरक संहिता का सूत्र स्थान का जो 11वां चैप्टर है अर्थात तीसरा अध्याय है, उसके अंतर्गत एक पॉइंट आता है त्रिविध वैद्य, अर्थात 3 प्रकार के वैद्य या चिकित्सक कौन कौन से होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे तरह से आज जानेंगे। तो देखेंगे त्रिविध वैद्य आचार्य चरक ने बताया है कि इस संसार में 3 प्रकार के वैद्य होते हैं। तो कौन कौन से वैद्य होते हैं? पहले नंबर पे हम लोग का आता है छद्मचर वैद्य, छद्मचर वैद्य। दूसरे नंबर पे आता है सिद्ध साधित वैद्य, सिद्ध साधित वैद्य। तीसरे नंबर पे आता है वैद्य गुणयुक्त वैद्य, वैद्य गुणयुक्त वैद्य। तो तीनों प्रकार के वैद्य हैं, इसको हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे छद्मचर वैद्य क्या होते हैं। ये जो वैद्य होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जो छद्मचर वैद्य होते हैं इसको बोलते हैं क्वैक, QUACK। क्वैक मतलब झोला छाप, झोला छाप, जिसको हम लोग सिंपल झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। तो ये क्वैक की श्रेणी में आते हैं, इसको बोलते हैं क्वैक या झोला छाप डॉक्टर या वैद्य। उस समय भी थे, आज के समय में भी है। तो इनके कुछ लक्षण आप लोग जानते हैं, इसको जैसे ही हम बताएंगे भी इजीली आप समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं पहले नंबर पे कि छद्मचर वैद्य या क्वैक या झोला छाप डॉक्टर्स कौन होते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे जो छद्मचर वैद्य होते हैं उनके लक्षण के बारे में क्या बोला गया है कि ये डॉक्टर जो होते हैं, वैद्य होते हैं, झोला छाप होते हैं, जिनको क्वैक बोला गया है। तो ये दिखावे वाले डॉक्टर होते हैं। दिखाने के लिए जो वैद्य के पास आवश्यक सामग्री लगभग सब कुछ रखने की कोशिश करते हैं। भांड, यहाँ टर्म आया है भांड। भांड का मतलब अलमारी, शीशी, बोतल इत्यादि सब कुछ रखेंगे। साथ ही साथ कुछ औषधियाँ भी रखेंगे। पुस्त अर्थात चार्ट और मॉडल भी रखेंगे। तो कुछ ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जिन पर डिग्री नहीं होती है, ना डिग्री होता है, ना विशेष एक्सपीरियंस होता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने जो औषध जहाँ पर चिकित्सा करते हैं वहाँ पर अलमारी, शीशी, बोतल, औषध और चार्ट, मॉडल और कुछ ग्रंथ भी रखते हैं, लेकिन इनके पास डिग्री नहीं होती है। तो यहाँ पर देखेंगे नो डिग्री, नो डिग्री, ठीक है ना। और साथ ही साथ अनुभव भी नहीं होता है। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, अनुभव की भी कमी होती है। तो ना डिग्री होता है, ना अनुभव होता है। ये सिर्फ दिखावे वाले डॉक्टर होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है? क्वैक या झोला छाप डॉक्टर। तो इससे आपका छद्मचर वैद्य के लक्षण समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ मोहने की बात करते, अच्छी अच्छी बातें करेंगे जिससे कि आपको लगेगा कि नहीं सामने वाला डॉक्टर है, लेकिन एक्चुअल में डॉक्टर नहीं है, क्वैक या झोला छाप डॉक्टर है। आइए बात करते हैं दूसरे नंबर में सिद्ध साधित वैद्य कौन होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं सिद्ध साधित वैद्य के लक्षण क्या क्या हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक की मीनिंग श्लोक भले ना समझ में आए, लेकिन श्लोक की मीनिंग हम लोग अच्छे समझ लेंगे। तो श्री यशु ज्ञान, श्री यशु ज्ञान सिद्धा नाम व्यपदेशात तद विधा वैद्य शब्द लभंते ये ज्ञास्ते सिद्ध साधिता। अर्थात कि जो मनुष्य किसी श्रीमान, श्री मतलब श्रीमान, जो मनुष्य किसी श्रीमान, यश मतलब यशस्वी, और ज्ञान मतलब ज्ञानी, और सिद्ध पुरुषों के बहाने, सिद्धा नाम मतलब सिद्ध पुरुषों के बहाने से स्वयं क्या करता है कि उसके नाम पर कोई मतलब कि अच्छा डॉक्टर, अच्छा वैद्य था, उसके यश, उसके कृति, उसके नाम के बहाने खुद क्या करता है, स्वयं क्या होता है, श्रीमान, यशस्वी, ज्ञानी और सिद्ध न होते हुए भी अपने को वैद्य घोषित करता है। वैद्य शब्द बनते अपने को वैद्य घोषित करता है, उसे सिद्ध साधित वैद्य कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल, कोई वैद्य, कोई चिकित्सक था किसी जगह पे, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता था, बहुत ही अच्छा वैद्य था, ठीक है ना। अब मान लीजिए उसका साथ में उसका चेला भी था, किसी कारणवश उसका ट्रांसफ़र हो गया उस वैद्य का, वो कहीं और चला गया। तो वो जो अस्पताल था वो चेला अब चला रहा था, चेला चला रहा था। लेकिन जो नया पेशेंट आएगा उसके लिए तो यही है कि उसको डिग्री भी वहाँ पर है, मतलब बोर्ड भी लगा रहेगा, उसका जो पहले उसका गुरु था उसका बोर्ड रहेगा, उसी का नाम पे वो चलाता है। और उसी लोग सोचते हैं कि यही वाला डॉक्टर है, इसका मतलब कि उसके बहाने खुद बैठा हुआ है। एक तरह से ये भी कहीं ना कहीं गलत आदमी है, लेकिन थोड़ा सा
जो छद्मचर्य या झोला छाप से कहीं बेहतर ये है, तो इसको बोला है सिद्ध साधित, मतलब कि किसी सिद्ध साधित अर्थात अच्छे वैद्य के संपर्क में जो काम कर रहा था उसका जो गुरु है चला गया, तो चेला चला रहा है हॉस्पिटल, अपने आप को सिद्ध साधित मान लिया, अपने आप को यश ज्ञान और सिद्ध व्यक्ति के रूप में यहाँ पर स्थापित करके चिकित्सा कर रहा है, उसको हम लोग सिद्ध साधित वैद्य कहते हैं। आइए तीसरे नंबर बात करते हैं वैद्य गुणयुक्त वैद्य। जो एक्चुअल वैद्य है वो है आपका वैद्य गुणयुक्त वैद्य, जो कि वैद्य के गुणों से युक्त जो वैद्य होगा उसको हम लोग वैद्य गुणयुक्त वैद्य कहेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि सिद्धा सुख प्रदा जीविता विसरास्ते सूर्यवैद्यत्व तेस्व स्थितम। अर्थात प्रयोग ज्ञान विज्ञान का क्या मतलब है कि जो वैद्य ज्ञान विज्ञान देश काल मात्रा दोष दूसरे के आधार पर औषधियों का प्रयोग करना जानता हो। कहने का मतलब कि औषधियों का प्रॉपर यूज करना जानता हो, किस स्थिति में कौन सी औषधि प्रयोग करना है उसको बोलेंगे प्रयोग ज्ञान विज्ञान। उसके बाद देखेंगे सिद्धि सिद्धा, अर्थात जो सिद्धि के आधार पर सिद्ध चिकित्सक हो। सिद्धि सिद्धा मतलब जो सिद्धि के आधार पर सिद्ध चिकित्सक हो, उसने प्रॉपर उसकी वैद्य की शिक्षा ली है, प्रॉपर पढ़ाई की हो, इसलिए बोलते हैं सिद्धि सिद्धा। उसके बाद देखेंगे सुख प्रदा, जब अच्छा सिद्धि प्राप्त कर लेगा तो लोगों को सुख ही तो देगा, लोगों के रोगों को दूर करेगा, तो बोला गया है सुख को देने वाला हो। सुख प्रदा रोगों को दूर करेगा, सुख को देगा, सुख प्रदा अर्थात सुख को देने वाला हो। उसके बाद जीविताभिसर, और ये वैद्य क्या होता है उसको जीविताभिसर। जीविताभिसर का मतलब कि जो जाते हुए प्राणों को लौटा दे, अर्थात जिसकी मृत्यु समीप हो उसके भी प्राणों को रोक ले, उसको बोलते हैं जीविताभिसर। वस्तुतः इन्हीं व्यक्तियों को वैद्य शब्द की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, यही एक्चुअल वैद्य होते हैं। तो वैद्य गुणयुक्त वैद्य जो होते हैं रियल वैद्य हैं, एक्चुअल वैद्य यही है। बाकी तो सब कोई क्वैक है, कोई सिद्ध साधित वैद्य है, लेकिन जो रियल वैद्य है वो यही वैद्य गुणयुक्त वैद्य को ही रियल वैद्य कहते हैं, जिसको जीविताभिसर भी कहा गया है। सुख प्रदा बोला गया है, सिद्धि सिद्धा बोला गया है, प्रयोग ज्ञान विज्ञान बोला गया है। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।